सुबह अगर युद्ध होता था तो संध्या बेला में वो जितने भी योद्धा थे, सेनापति थे, नायक थे, वो विराम भी करते थे, विश्राम भी करते थे। और महेंद्र एक चट्टानी चरित्र का व्यक्ति है। इनकी सोच, इनके इरादे चट्टानी है, लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जहां हमें कभी कभी कुछ पल के लिए उस युद्ध को विराम देना पड़ता है। तो यह युद्ध एक सैनिक का विश्राम है, इस आंदोलन का नहीं। इस आंदोलन में लाखों सैनिक सम्मिलित हैं। उस अभियान में, उस आंदोलन में, उस महायुद्ध में कई सेना घायल होते हैं, कई सैनिक घायल होते हैं, बीमार होते हैं, लाचार हो जाते हैं, तो उनका उपचार भी जरूरी हो जाता है। ऐसे में महेंद्र जी, हम लोग तब तक ठीक था, इन पे लाठीचार्ज हुआ। सबसे पहला लाठीचार्ज हमें लगता है इन्हीं पर हुआ था, और बहुत ही बेरहमी से। जो सोशल मीडिया पे जो लाठीचार्ज का फोटो वायरल है वो महेंद्र जी का ही है, जो बेरहमी से इन्हें पीटा गया था। लेकिन मसला वो नहीं था। वो लाठीचार्ज से न महेंद्र जी भयभीत हैं, न हम भयभीत हैं, न इनके परिजन के लोग भयभीत हैं। उसी क्रम में शायद सड़क में गिरने के कारण, अथवा चूंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी, इनके सीने में भी चोट आई। और वह चोट रिपोर्ट में भी सामने आया है कि हल्का सा उसमें कुछ दाग, कुछ समस्या उत्पन्न हुई है, और इसका समय रहते इलाज करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सीना, सर, ये संवेदनशील अंग है शरीर के। इसलिए केवल महेंद्र जी इलाज हेतु जाएंगे। इसलिए ये 10 दिन भूख हड़ताल के बाद अपने अनशन को हम सभी साथियों ने इनसे अनुरोध किया। जितने भी हमारे साथी इस पंडाल पर बैठे हैं, उस पंडाल पर भी बैठे हैं, उन्हें भी अगर सूचना मिली, उन्होंने भी निवेदन किया कि महेंद्र दा, आप सबकी बात मानिए। और जब सबकी रजामंदी हुई तो इन्होंने कहा कि नहीं, ठीक है, विधायक जी को बुलाइए, उन्हीं की उपस्थिति में फिर हम अपना इस भूख हड़ताल को तोड़ेंगे। लेकिन हमारे बाकी जो साथी हैं, प्रेम नायक जी हैं, कुश महतो हैं, 2 साथी अभी मंच पर ही हैं, उनका भूख हड़ताल का क्रम जारी है। देवेंद्र जी अस्पताल में होकर भी भूख हड़ताल को जारी रखे हैं। और उस पंडाल में भी हमारे जो भाई बहन लोग हैं, जैसे हबीबा बहन है, सरिता बहन है, राहुल क्रांति जी हैं, उनका भूख हड़ताल अस्पताल में भी जारी है। तो इस लड़ाई में, इस महायुद्ध में, इस महाअभियान में हमारे बीच एक सैनिक, उन्हें हम कुछ समय के लिए विराम दे रहे हैं, विश्राम दे रहे हैं, ताकि उनका सही समय पर इलाज हो सके और सही से इलाज हो सके। लेकिन इलाज के बाद, उपचार के तुरंत बाद अगर ये आंदोलन चलता रहा तो ये, मुझे नहीं लगता अपने आप को दूर रखेंगे, ये स्वयं शामिल हो जाएंगे। आपके एक और योद्धा मैदान में नहीं है तो इससे आंदोलन कमजोर होने की आशंका है क्या? कई योद्धाएं जुड़ जाएंगे। आप देखिए, आने वाले दिनों में भूख हड़ताल की संख्या बढ़ जाएगी। और कई, मैंने तो शुरू में ही कहा था कि शरणबद्ध करिए। हमने आज भी कहा कि 10 लोग 10 दिन के लिए बैठिए, फिर 11वें दिन से और 10 लोग नए जुड़ जाएंगे, फिर 21वें दिन से और 10 लोग भूख हड़ताल में बैठ जाइए। और ये सीरीज, ये क्रम चलने दीजिए, क्योंकि आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाना होगा। अब देखिए, विधानसभा घेराव का कार्यक्रम हुआ, पूरी ऊर्जा हम लोगों ने वहां झोंका, लेकिन अब कुछ पल के लिए हमें आगे की रणनीति के लिए समय भी लगाना होगा, ताकि आगे के आंदोलन की तैयारी कर पाए। तो एक बड़ा संघर्ष हुआ, लेकिन सरकार अभी मौन है। स्वतंत्रता दिवस है, कैसी आजादी युवा मना रहे हैं, कैसी आजादी मनेगी? अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो कविता की, कलकत्ता, उन्होंने कहा था कलकत्ता के फुटपाथों में। आज हम कहना चाहेंगे, जयपाल सिंह मुंडा के स्टेडियम में नंगे बदन जो आंधियां सहते हैं, उनसे जाकर पूछो वो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। सही बात है, ये आजादी अधूरी है। ये आजादी उस आजादी को इंगित नहीं करती है जिसका सपना, जिसका उद्देश्य भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, सरदार पटेल और नेताजी बोस जैसे महापुरुषों ने देखा था। इस आजादी को हम आज भी अधूरी मानते हैं। इस आजादी को पूरी करने के लिए, क्योंकि हमारे महापुरुषों के अनुसार ही आजादी अधूरी है। भगत सिंह ने कहा था कि आजादी हम अंग्रेजों से तो ले लेंगे, लेकिन हमारा मकसद अंग्रेजों से आजादी को लेने के साथ साथ गांव तक पहुंचाना, खेत तक पहुंचाना, खलिहान तक पहुंचाना, मजदूर के बेटे बेटियों तक पहुंचाना, किसान के बेटे बेटियों तक पहुंचाना, एक गरीब के बेटे बेटियों तक आजादी को पहुंचाना, ये मकसद होना चाहिए। लेकिन आज ये सच्चाई है, गरीब के बेटे बेटियों तक, किसान के बेटे बेटियों तक, मजदूर के बेटे बेटियों तक ये आजादी आज भी नहीं पहुंच पाई है। उसी का उदाहरण है ये परीक्षा में घोटाला, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। तो जिनके पास पैसे है उन्होंने सीट को ही खरीद लिया, जिनके पास पैसे है उन्होंने नौकरियों को ही खरीद लिया, जिनके पास पैसे है उन्होंने सपनों को ही खरीद लिया। ये कैसा राज्य,
एक ऐसा देश जहां सपने खरीदे जा रहे हैं। अरे वस्तुएं दूसरे देशों में वस्तुएं खरीदी जाती हैं, सामान खरीदे जाते हैं, यहाँ सपने खरीदे जा रहे हैं, यहाँ सपनों का मूल्य लग रहा है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, इसलिए आजादी अधूरी है।